टॉफल और जीआरई एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो लाखों स्टूडेंट्स की तैयारी और परीक्षा देने के तरीके को आसान और बेहतर बना देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईटीएस यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ने क्या क्या नए अपडेट्स लाए हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम एक्सपीरियंस को और स्मूथ, फास्ट और सेफ बनाएंगे। साथ ही समझेंगे एआई बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या है और कैसे चीटिंग रोकने में मदद करेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कितना आसान किया गया है और नई स्कोरिंग सिस्टम आपके लिए क्यों खास है। साथ ही जीआरई की नई एग्जाम स्ट्रक्चर और टॉफल होम एडिशन में क्या नए फीचर्स आने वाले हैं ये भी जानेंगे। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं एआई बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। ईटीएस ने टॉफल एग्जाम में एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है एनट्रस्ट। ये एआई पर काम करने वाला सिस्टम है जो एग्जाम देने वाले की पहचान तुरंत और सही तरीके से वेरीफाई करता है, यानी एग्जाम के टाइम पर कोई भी चीटिंग या इम्पर्सनेशन नहीं कर पाएगा। ये स्टेप खास करके ऑनलाइन या होम एडिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी चेक करना पहले थोड़ा सा ट्रिकी होता था। अब इस एआई सिस्टम की वजह से एग्जाम ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ईटीएस ने यह सिस्टम मई 2025 से लागू कर दिया है जिससे टॉफल होम एडिशन और बाकी एग्जाम फॉर्मेट्स दोनों का फायदा होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन यानी एग्जाम के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस को भी काफ़ी आसान बनाया गया है। पहले जहां स्टूडेंट्स को कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे और कई स्टेप्स होते थे, अब ईटीएस ने ये प्रोसेस सिंपल कर दिया है ताकि आप कम समय और कम झंझट में अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर सकें। इसमें एक आसान और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और कम पेपर वर्क लगेगा। ये अपडेट खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो पहली बार टॉफल या जीआरई दे रहे हैं ताकि बिना स्ट्रेस के वो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन पर फोकस कर सकें। टॉफल की स्कोरिंग सिस्टम में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ईटीएस अब टॉफल स्कोर्स को कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज यानी कि CEFR के हिसाब से 1 से 6 तक के लेवल्स में कैटेगराइज करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आपके टॉफल स्कोर्स देखेंगे उन्हें समझना आसान होगा कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स किस लेवल की है। अब तक टॉफल का स्कोर 0 से 120 के बीच होता था, लेकिन इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता था। नए सिस्टम से स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए स्कोर समझना और इंटरप्रेट करना काफ़ी आसान होगा। ये नया सिस्टम 2026 से इम्प्लीमेंट होगा, तो एग्जाम की तैयारी करते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें। टॉफल के होम एडिशन में भी खास इंप्रूवमेंट्स आए हैं। अब ईटीएस के ट्रेंड प्रॉक्टर्स एग्जाम के दौरान ऑनलाइन आपकी हेल्प करेंगे। इससे एग्जाम एक्सपीरियंस और बेटर होगा क्योंकि अगर टेक्निकल या कोई दूसरी समस्या आती है तो तुरंत सपोर्ट मिल सकेगा। ये अपडेट स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करेगा और वो अपने एग्जाम का पूरा अपने अच्छे से दे पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। अब जीआरई की बात करें तो ईटीएस ने उसमें भी बहुत बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं। हालांकि जीआरई में होने वाले बदलावों की पूरी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, पर ईटीएस ने बताया है कि जीआरई एग्जाम की स्ट्रक्चर को और यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। जीआरई के स्कोरिंग सिस्टम में भी टॉफल की तरह CEFR बेस्ड न्यू स्कोरिंग लाने का प्लान है। ये भी 2026 से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जीआरई स्कोर्स को भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और स्टूडेंट के लिए अपनी स्किल्स दिखाना काफी आसान होगा। इन सभी अपडेट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि टॉफल और जीआरई एग्जाम ज्यादा ट्रांसपेरेंट, रिलायबल और स्टूडेंट फ्रेंडली बने। एआई बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से चीटिंग रोकने में मदद मिलेगी। आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम होगा और नया स्कोरिंग सिस्टम से उनके लैंग्वेज स्किल्स और एकेडमिक एबिलिटीज को बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है। इससे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के स्कोर्स को आसानी से समझेंगी और उनके लिए सही डिसीजंस लेंगी। तो अगर आप टॉफल या जीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो इन नए अपडेट्स को जरूर ध्यान में रखें, अपनी स्टडी प्लान को उसी तरीके से बनाएं
खासकर टॉफल होम एडिशन की तैयारी करते वक्त AI बेस्ड आइडेंटिटी चेक और ETS के ट्रेंड प्रॉक्टर्स के बारे में जानकारी जरूर रखें ताकि एग्जाम के दिन कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा नए स्कोरिंग सिस्टम को समझना भी जरूरी है ताकि आप अपने स्कोर रिपोर्ट्स को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। तो ये थे टॉफल और GRE में आने वाले कुछ बड़े बदलाव जो आपकी एग्जाम जर्नी को बेहतर बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।